अब तो ऐसा स्टेज पे पहुंच गए कि पीछे भी नहीं हट सकते हैं। बताते बताते भावनाओं में बह गई मैं, और कि तुम वीडियोस बनाएगी तो तुमसे शादी कौन करेगा, और 3 साल तक अपने वीडियोस को प्राइवेट रखी हूँ। अब हम यही अपना मेन कंटेंट हम यही रखेंगे। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं जो मेरा वीडियोस चल नहीं रहा है। मतलब हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, टाइम निकाल निकाल के रील्स भी बना रहे हैं, साथ ही साथ डेली ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, बट अभी तक मुझे कुछ भी, एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ा हो, थोड़ा सा खुशी हो रहा हो, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, अभी हाल में ही मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा हुआ, जिसका हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, जैसे ही हमको पता चला कि मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, हम खुशी से उछल गए थे और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। लेकिन वो खुशी मनाने के लिए मेरे पास कोई था नहीं जिसके साथ हम वो चीज़ शेयर करें और खुशी मनाएं। शायद अगर हम घर में होते और मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा होता तो खुशी मनाने के लिए साथ में कोई होता, खुशी को बांटने के लिए, बट कोई था नहीं, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। तो गाइस, जब हम वीडियोस बनाना शुरू किए थे तो आज से करीबन हम 1-1.5 साल पहले से रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं, और हम इन्फ्लुएंस हुए थे मिनी ब्लॉग बनाने के लिए। और मैंने मिनी ब्लॉग काफ़ी दिनों तक बनाया। इनफैक्ट मैंने 100 डेज का चैलेंज भी लिया था और उसे पूरा भी किया था। फिर 30 डेज का चैलेंज लिया था, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठने का। तो ऐसे ब्लॉग चैलेंजेस लिए और ब्लॉग बनाया, बट उसमें मुझे जरा सा भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा। एक होता है ना कि हाँ, ये वीडियोस में व्यूज जा रहा हो तो चलो, ये कंटेंट मेरा चल रहा है यूट्यूब पे तो इसी कंटेंट पे काम करेंगे। बट मैंने बहुत दिनों तक काम किया मिनी ब्लॉग्स पे, पर उस पे कुछ भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण अभी हम मिनी ब्लॉग बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। तो जिसमें वैसे हमको रील्स बनाना ज़्यादा पसंद है मिनी ब्लॉग से। मिनी ब्लॉग्स में इसलिए शुरू की थी क्योंकि उस टाइम चल रहा था, उस टाइम पे चल रहा था और लोग उसे पसंद कर रहे थे मिनी ब्लॉग्स को देखना। कि दिन भर का ब्लॉग, मतलब अगर हम बनाते हैं लॉन्ग ब्लॉग में तो 10 मिनट 12 मिनट या फिर आधा घंटा का भी हो जाता है, तो उतना लंबा देखेंगे या नहीं देखेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट्स ब्लॉग मिनी ब्लॉग बना रही थी। बट एक्चुअली मुझे रील्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है हिंदी गानों में, भोजपुरी गानों में। शुरू से हमको यही अच्छा लगते आया है। जब मैं प्राइवेट में भी रखती थी वीडियोस बना के तो मैं हिंदी गाने और भोजपुरी गाने में रील्स ही बनाती थी। तो वो अच्छा लगता था हमको। और आज गाइस फाइनली अब मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि मिनी ब्लॉग्स मेरा चला नहीं, इसीलिए अब मैं हिंदी गाने और भोजपुरी गानों में रील्स ही बना रही हूँ, और साथ ही साथ ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग तो मेरा मेन कंटेंट है, इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। मिनी ब्लॉग ना सही बट लॉन्ग ब्लॉग। तो आज से मैं डेली लॉन्ग ब्लॉग अपलोड करूंगी। इनफैक्ट कर भी रही हूँ। 2-3 दिन पहले से ही मैं डेली ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन लॉन्ग ब्लॉग में ही व्यूज जाएगा। क्योंकि अब अब तो हम एक ही चीज पे काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ब्लॉग ही बनाएंगे और शॉर्ट्स के लिए रील्स। अब हम यही अपना मेन कंटेंट हम यही रखेंगे। हम एक ब्लॉग करेंगे, डेली डेली ब्लॉग करेंगे गाइस, डेली कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ ला सके। और यकीन मानिए, डेली ब्लॉग लाने में इतना मुश्किल हो रहा है ना, वो हम ही जान रहे हैं, कसम से। मतलब सुबह उठो, सुबह उठ के सबसे पहले रेडी वेडी होके ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस का कुछ काम होगा उसको करो, फिर क्लासेस लेने जाओ, और दिन भर क्लासेस में और ऑफिस के काम में बिजी रहते हुए ब्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना, प्लस में रील्स बनाने के लिए टाइम निकालना। पता है कभी कभी क्या होता है, लंच होता है, 1 घंटे का लंच रहता है। कई बार ये होता है कि मैं लंच के टाइम पे रील्स बनाती हूँ, खाना खाने को छोड़ के पहले सोचती हूँ चलो यार पहले खाना को साइड में रखते हैं और पहले रील्स बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रील्स बनाते हैं खाने के टाइम में, लंच के टाइम पे। तो ऐसे मैनेज कर रहे हैं हम। फिर संडे को बहुत सारा रील शूट करते हैं, फिर भी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब वीडियोस डेली हम डालते हैं। कोशिश करते हैं कि डेली 6 शॉर्ट्स से ज़्यादा जाए मेरा शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स में 6 से ऊपर हो, नीचे ना, और ब्लॉग एक ब्लॉग रहे। तो इतना हमको करना रहता है, ये मेरा टारगेट है कि मुझे इतना डेली करना है।
जिसको करने में अभी हम जी जान से लगे हुए हैं। मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन वो मुश्किलें को भी वो मुश्किलों को भी मैं जरूर पार करूंगी और ऐसे ही काम करते रहूंगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। आप लोगों से बस इतना ही ये है, क्योंकि अब मतलब अब तो ऐसा स्टेज पे पहुंच गए कि पीछे भी नहीं हट सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि अभी अभी शुरू किए हैं और छोड़ो नहीं हो रहा हटाओ, लेकिन गाइज अब तो यहाँ पहुंच गए। मतलब 1 डेढ़ साल से हम रेगुलर कंटिन्यू है, तो काफी लोगों को भी पता चल चुका है मेरे फैमिलीज मेंबर में, और फिर आस पड़ोस के लोग, मतलब सभी लोग जान चुके हैं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। इनफैक्ट कोई कोई ये भी कह देते हैं कि कितना कमा रही हो। अब आई डोंट नो, वो चिढ़ाने के लिए कहते हैं या फिर मजाक उड़ाने के लिए, हमको नहीं पता। बट लोग, कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं। तो अब तो पीछे नहीं हटेंगे, ये तो है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी और लगी रहूंगी। और एक दिन ये सिंपल सी स्टोरी आप लोगों को ब्रांड बन के दिखेगी। आप लोग भी, जैसे कि एक होता है ना अपना नाम, कोई बचपन से ही मेरा ये रहा है कि जब शुरुआत में 2015-16 में ऐसे आया था एंड्रॉयड, और 17 में मेरे पापा खरीदे थे, एक एंड्रॉयड खरीदे थे, ओप्पो का फोन था वो, ओप्पो A37। वो फोन अभी भी है और अभी भी है। और ये कहो कि 2 साल, 2 साल, हाँ 2 साल पहले वो बंद हुआ है। तो वो जो फोन था उससे हम एक वीडियो शूट किए थे लाइकी पे, और उसको हम अपलोड भी नहीं किए थे, क्योंकि घर में ऐसा था कि वीडियो बनाना ही नहीं है, तो अपलोड नहीं किए उसको हम, और उसको बस डाउनलोड कर लिए। और एक मतलब अपलोड किए, डाउनलोड किए, उसके बाद फिर डिलीट कर दिए। मम्मी को ये चीज हम समझाए कि हम उसको डिलीट कर दिए। नहीं, डिलीट कैसे हो जाएगा, तुम डाल दिए तो डिलीट कैसे हो जाएगा। पूरा एकदम बोल रही है डिलीट कैसे हो जाएगा, डिलीट कैसे हो जाएगा। हम समझा रहे हैं कि देखो यहाँ से हटा दिए हैं, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। फिर प्राइवेट करके भी, मतलब वीडियोस बनाने के लिए ना मेरा मम्मी पूरा एकदम लड़ाई कर रही थी, नहीं बनाना है, मतलब नहीं बनाना है। मैं भी इतनी जिद्दी, मैं बनाऊंगी तो बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी तो बनाऊंगी। इनफैक्ट मैं 3 साल तक वीडियोस बनाई हूँ, और 3 साल तक अपने वीडियोस को प्राइवेट रखी हूँ। उस टाइम टिकटॉक था, इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी उस टाइम, टिकटॉक था, लाइकी था। अपने वीडियोस को बनाती, 3 साल ऐसा हुआ मैंने 3 साल वीडियो बनाया और उसे प्राइवेट में रखा है, क्योंकि मुझे बनाना अच्छा लगता था। और मुझे ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया से लोग इतना अर्निंग कर सकते हैं और इतना आगे तक जा सकते हैं। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था, बस मुझे अच्छा लगता था कि मुझे बनाना है और बनाना है। और इतना ज्यादा अच्छा लगता था कि मम्मी 2 मिनट के लिए भी, जैसे कि शाम के टाइम में औरत लोग जब बाहर बैठती है, बात बात करती है, उस टाइम पे जैसे शाम के टाइम में मम्मी बाहर गई, थोड़ा सा बाहर औरत लोग के साथ बैठी है, लेडीज लोग के साथ, उस टाइम हम क्या किए, फटाक से साड़ी निकाले, मम्मी का पहने, वीडियोस बनाए। और इतना जल्दी जल्दी शूट करते थे कि जल्द मम्मी का आने से पहले इसको खोल वोल के या समेट के और रख दे अच्छे से। ऐसा ऐसा हम करते थे। और उसके बाद भी अगर मम्मी को पता चल जाता था, तो आने के बाद पूरा गाली देती थी, और उसके बाद फिर लड़ाई हो जाता था। हम भी पूरा लड़ने लगते थे कि हमको वीडियो बनाने से प्राइवेट में रखे, फिर भी पूरा रोना धोना हो जाता था। अलग ही सीन क्रिएट हो जाता था कसम से। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ गाइस। लेकिन लास्ट में मम्मी बोली कि जाओ, तुमको जो मर्जी है करो। और अब शायद उनको भी ये रियलाइज होता होगा कि हम किस चीज के लिए रोक रहे थे, जो चीज गलत नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया का बहुत लोग गलत इस्तेमाल भी किए हैं, बहुत लोग मतलब बहुत तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं जो सही ना नहीं भी होता है, किसी किसी के नजरिए से, शायद उनके नजरिए से सही भी हो। तो ऐसा कुछ था। और एक और धारणा था कि अगर तुम वीडियोस बनाएगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। ये ये मेंटेलिटी, सबसे हार्ड मेंटेलिटी जो था ना, कि तुम वीडियोस बनाएगी तो तुमसे शादी कौन करेगा, ये सबसे हार्ड मेंटेलिटी था मेरी मम्मी के माइंड में। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। और खैर, हम लोग अब मगही क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो हो सकता है वो लोग कुछ ऐसे मतलब, अब जो भी तो ऐसा सोचती थी। बोल भी, तेरे से ब्याह के करता हूँ ऐसे बोलती थी, तेरे से ब्याह के करता हूँ अगर तू वीडियो बनेगी ऐसे। तो कहते थे भाई कोई जरूरी है क्या शादी, कोई जरूरी तो नहीं कि शादी ब्याह हो करवे करे आदमी। और फिर अब
अब का दौर ऐसा चल गया है कि कंटेंट क्रिएट करना, सोशल मीडिया में काम करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं रह गया है। आजकल हर लोग करते हैं। इनफैक्ट जो लोग मना किया करते थे ना, आज वो लोग खुद ये काम कर रहे होंगे, और हम भी कर रहे हैं, और हम तो करते रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। सो गाइस, बहुत हुई मेरी दिल की बातें। इन बातों को मैं खोलना नहीं चाहती थी, इन बातों को मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी मैंने ब्लॉग ये बताने के लिए तो किया ही था कि मैं बेसिकली मैंने ये ब्लॉग अभी किया था ये बताने के लिए कि अब से मेरा दो ही कंटेंट रहेगा। एक लॉन्ग ब्लॉग करूंगी और एक मतलब शॉर्ट्स में मैं हिंदी और भोजपुरी गानों पे रील्स बनाऊंगी। मेरा ये बताने के लिए था, और दूसरा ये बताने के लिए था कि बच्ची लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रही है, कल हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है उसके लिए। ये सब बताना था, लेकिन बताते बताते भावनाओं में बह गई मैं और अपनी जज्बातों को आप लोगों के सामने रख दी। सो सो गाइस, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ। सो गाइस, ये लोग स्वागत गान का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कल कुछ फंक्शन है, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए तो यही आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, लेकिन बताते बताते कुछ और ही बताने लग गई। खैर कोई नहीं। रात में ये लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये चीज मतलब देर से पता चला कि हम लोगों को ये सब करना है, तो इसलिए। खैर गाइस, कैसा लगा ब्लॉग? एक सेकेंड। अरे भाई, oh my God guys. सो गाइज, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। और मेरी ये क्या बोलेंगे उसको, जीवनी, मतलब मेरा ये जो कहानी था, हाँ कहानी कह सकते हैं, मेरा जो ये कहानी था यहाँ तक पहुँचने का, ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को ये बताइएगा कमेंट में। और गाइज, पूरा ब्लॉग देखिए, पहले का भी ब्लॉग देखिए, और डेली जो ब्लॉग डालते हैं, अगर डेली ब्लॉग डालते हैं 10-12 मिनट समय निकाल के देख लिए कीजिए, क्या ही हर्ज होता है ना। सो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहिए, खूब सारा प्यार देते रहिए, और ऐसे लाइक करते रहिए। अब मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।